हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। आज हम लोग लूसेंट की प्राचीन इतिहास काल का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो रेडियो कार्बन से अगर हम इस पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल क्या है तो 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। इसकी विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा 1946 में किया गया। तो कार्बन 14 जो पद्धति है इसकी खोज किसने किया तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी के द्वारा 1966 में की गई। इस पद्धति से जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुदकांगेडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल चेनाब नदी के तट अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। ठीक है। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा है जिसे विश्व विरासत स्थल की सूची में 2021 में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसकी सबसे बड़ी स्थल राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का बात करें तो उसमें सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जबकि अगर भारत के अंदर बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुदकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो पूछेगा सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मोहनजोदड़ो है, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.0 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था।
अग्निकुंड जिसे यज्ञवेदी कहते हैं, लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? 2 जगह से प्राप्त हुआ है, लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ दिखाया गया है? हड़प्पा के आयताकार मुहर पर। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदोड़ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जबकि अभिलेख अगर एक से अधिक पंक्ति का हो तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, जो लिखने की वर्तमान जो कला है, तो लेखन कला की सबसे पहले विकसित किया था प्रणाली सुमेरिया की सभ्यता ने। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को विन्यास के लिए ग्रीक पद्धति अपनाई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, लेकिन केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर थी उन सभी के जो खिड़कियां दरवाजे होती थी वो मुख्यतः रोड के पीछे की ओर खुलती थी, लेकिन लोथल एक अपवाद है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साज बनावली से मिलता है। ठीक है, हल के साज कहाँ से मिलते हैं? बनावली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से, जिनसे धान की खेती के होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साज लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुदकोतेता, कालीबंगन और लोथल से सिंधुवासी को घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुदकोतेता से, कालीबंगन से, लोथल से। तौल की इकाई सभ्यता 16 के अनुपात में थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। ठीक है, जिसकी खोज दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1922 और व्हीलर 1946 में इसकी खोज किया था। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर ने 1946 में इसकी खोज किया था। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। और इसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930 में किया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। राखलदास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930 में इसकी खोज किया था। हम बात करते हैं चंदोड़ की। तो चंदोड़ भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में स्थित है पाकिस्तान में। और इसकी खोज मैके ने 1925 और मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे स्थित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है और इसकी खोज अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल और बीके थापर 1961 में किया था। ठीक है, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर स्थित है और इसकी खोज फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में किया था।
रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का काठियावाड़ जिला में है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में किया था। रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है और इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का अहमदनगर जिला में स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में और इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने किया था। सुटकांगदोर दासक नदी के किनारे स्थित है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के तट के किनारे और इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में किया था। बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है हरियाणा का हिसार जिला में और रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में इसकी खोज किया था। ठीक है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है और जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किया था। शुद्का शादी कौर नदी के किनारे स्थित है बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स 1962 में इसकी खोज किया था। सैंधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मिलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो हमारे पूजा पाठ में जो पूजा में बनाया जाता है वह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो पूछेगा क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का अवशेष मिला है? तो नहीं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधो समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधोवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि उस समय लोहा धातु की खोज नहीं हुई थी। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किलों से घिरा हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शहर जो होता था समान लोगों का वो किलों से घिरा नहीं होता था, लेकिन कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ समान लोग के रहने वाले जगह में भी किला से घेराबंदी की गई थी। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोतने के और अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। तो कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिलते हैं? खेत के जोते जाने और अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथर और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली। सैंधो सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है। ठीक है। तांबा सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होता था तो कौन सी वस्तु किस देश से आती थी? अगर हम तांबा की बात करें तो तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आयात किया जाता था। चांदी
अफगानिस्तान ईरान से आयात किया जाता था। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से आयात किया जाता था। टीन अफगानिस्तान ईरान से आयात किया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। लाजवद मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता की रंग को अच्छे से बताने की कोशिश की। आप इससे संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको किसी प्रकार का कमी लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।